तो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीईटी 2025 के रिजल्ट को लेकर, साथ ही साथ आगे आने वाली हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। क्योंकि जैसा कि आप जानते कि आज हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई दोस्तों कैबिनेट की, और उसमें बहुत सारे फैसले कैबिनेट की तरफ से लिए गए हैं। उसमें एक मुद्दा हरियाणा सीईटी एग्जाम भी था दोस्तों, तो उसको लेकर बड़ी अपडेट आई है। और अपडेट ऐसी है कि आप यहां से मतलब हैरान हो जाएंगे कि ये हमारे साथ किस प्रकार की खिलवाड़ जो है आपके साथ सरकार कर रही है, आपको यहां पे पता लगेगा। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखेंगे। चलो, आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, कल ही हमने आपको सीटी के ऊपर वीडियो बना के दी थी और हमने कहा था कि अभी हरियाणा में कोई चुनाव नहीं है दोस्तों, और ना ही सीएम साहब ने किसी प्रकार की बयान दिया हुआ है कि मैं ये करूंगा तो मेरे से पहले रिजल्ट आ जाएगा। इस प्रकार का कोई बयान नहीं है और चेयरमैन साहब की चलती नहीं है। मैंने आपको काफी वीडियो में बताया है, तो अब आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि चेयरमैन जो है हरियाणा से जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का होता है, जो इतनी बड़ी पोस्ट है, वो भी सरकार की कहीं ना कहीं कठपुतली है। आपको यहां से पता लग जाएगा। क्योंकि एक तरफ चेयरमैन साहब ये कह रहे थे कि बहुत जल्दी हम रिजल्ट जारी करने वाले हैं, बहुत जल्दी ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है। दूसरी तरफ सरकार जो है कोई और ही खेल यहां पे खेलने में लगी हुई है। वो लगातार आपको वेट करवाने के मकसद से यहां पे जो फैसले हैं आपके सामने आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहेंगे। आप स्टेट के साथ साथ सेंटर की भी तैयारी कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस में भर भर के वैकेंसी आई हुई है। कैलेंडर के अकॉर्डिंग भर्तियां होती है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट पूरा होता है। जब तक हरियाणा सीईटी 2025 का रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक दोस्तों यहां पे हो सकता है ज्वाइनिंग भी हो जाए। जी हां दोस्तों, खबर ही कुछ इस प्रकार की है। तो अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो रात को 9 बजे हम मैथ और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सीईटी जो एग्जाम हुआ है आपका 26 और 27 जुलाई को हुआ है, ठीक है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि आज दोस्तों 11 अक्टूबर हो चुका है, इवन 12 अक्टूबर हो चुका है। तो लगभग लगभग 2.25 महीने का टाइम बीत चुका है। अब तक तो ये हो जाना चाहिए था कि रिजल्ट भैया आपका डिक्लेयर हो जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू चेयरमैन साहब। क्योंकि उन्होंने कहा था कि दोस्तों आपका जो सीईटी करेक्शन है वो तो एग्जाम के 10-15 दिन बाद ही खोल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और अब जो सरकार ने यहां पे फैसले लिए हैं, आइए उसकी झलक आपको दिखाते हैं। आप कहेंगे कि ये क्या हो गया। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी जो अपडेट है वो आपको यहां पे दिख रही है दोस्तों। पहले तो आप इस हेडिंग देख लीजिए। कैबिनेट की मीटिंग की मंजूरी, सीईटी की जो वैलिडिटी है ना दोस्तों, उसको 3 साल बढ़ा दी गई है। आप जानते हैं कि नवंबर 2022 में पेपर हुआ था, तो सरकार के लिए और एचएससी के लिए जरूरी हो जाता कि नवंबर में रिजल्ट देना ही पड़ता, क्योंकि नया स्कोर कार्ड तभी वैलिड होगा जब पुराना जो स्कोर कार्ड है उसकी वैलिडिटी के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो सरकार यहां पे रिजल्ट के ऊपर बात नहीं कर रही। इन्होंने क्या कर दिया, सीईटी की वैलिडिटी जो आपका 2022 में सीईटी हुआ था, उसकी ही वैलिडिटी जो नवंबर 2022 में खत्म होने वाली थी, अब दोस्तों वो नवंबर 2025 तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, ये आप जानते हैं। लेकिन जब यहां पे 3 साल की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, तो दोस्तों ये वैलिडिटी आपकी रहेगी अब 2028 तक। जी हां दोस्तों, नवंबर 2028 तक आपकी वैलिडिटी है पिछले सीईटी की, ठीक है। और आप जानते हैं कि इलेक्शन कब है दोस्तों, इलेक्शन है भैया 2024 में, 5 जोड़ लीजिए, 2029 में इलेक्शन है। तो अब मकसद आप समझ सकते हैं सरकार का क्या है। जो सरकार ये दावे करती थी हर साल सीईटी लेंगे, एक बार खट्टर साहब ने कहा था कि हर साल हरियाणा पुलिस की भर्ती आएंगी 5,000 पदों पे, उसी प्रकार की सरकार यही है। मुख्यमंत्री तो बदला है, सरकार तो उसी पार्टी की है। इन्होंने क्या कर दिया, रिजल्ट देने की बजाय यहां पे वैलिडिटी ही 3 साल बढ़ा दी कि अब नए आपको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि रिजल्ट नहीं आया तो मेरा पुराना जो स्कोर कार्ड है कहीं इनवैलिड तो नहीं हो जाएगा। नहीं दोस्तों, आपके पुराने सीईटी का जो स्कोर कार्ड है वो 2028 तक वैलिड है अब, ठीक है। तो अब आपको रिजल्ट की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिजल्ट अभी बहुत दूर है।
आपके पास आपका स्कोर कार्ड है सीईटी का। भर्ती कब आएंगी? जब सरकार चाहेगी। साथ ही साथ दोस्तों हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती को भी यहां पे बड़ी अपडेट आई है। जो हम देखो, मैंने तो आपको हर बार जब भी मैंने वीडियो बनाई है हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के ऊपर, मैंने आपको यही कहा है कि 465 ही वैकेंसी आ सकती है। कुछ यूट्यूबर, जो साथी यूट्यूबर, वो कह रहे थे कि इस बार क्योंकि आरटीआई से अप्लाई थे कि भैया हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की 732 के आसपास वैकेंसियां खाली हैं, तो उन्होंने वीडियो बनाई थी कि 700 प्लस भी वैकेंसी आ सकती है, लेकिन मैंने हर बार उन चीजों को नकारा। और यहां पे आप देख सकते हैं क्या चीज हो रही है। हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है। अब सब इंस्पेक्टर के 50% जो पद हैं वो सीधी भर्ती की बजाय पदोन्नति से भरे जाएंगे। यानी जो आप ये उम्मीद कर रहे थे कि 700 750 पदों पे वैकेंसी आएगी, अब आप भूल जाइए। अब तो 300 350 400 पद भी आ जाएं तो भैया प्रसाद बोल देना कि भैया कम से कम वैकेंसी तो आई है सब इंस्पेक्टर की। नहीं, उसकी संभावना भी कम है दोस्तों, क्योंकि जितनी वैकेंसी आएंगी उसकी 50% तो डिपार्टमेंटल प्रमोट करके बनाए जाएंगे। यानी जो हेड कांस्टेबल होते हैं या एएसआई होते हैं उनको प्रमोट करके ही सब इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। डायरेक्ट भर्ती केवल 50% पदों पे आएगी। तो अगर 750 पदों पे वैकेंसियां खाली हैं अभी, तो 50% मान के चलिए 350 या 375 400 मैक्सिमम आप मान के चल सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की भर्ती के लिए सीईटी टेस्ट का स्कोर की वैधि 3 साल के लिए बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो अब जो सबसे बड़ा झटका है वो ये है दोस्तों, एक तो आपका रिजल्ट, सीईटी का जो रिजल्ट है वो डिले होगा। दूसरा, रिजल्ट डिले के साथ साथ भर्तियां भी डिले होंगी। कहीं आप ये सोच रहे हो कि अगले 1 साल में आप कलरक बन जाओगे, ग्राम सचिव बन जाओगे, पटवारी बन जाओगे, नहीं। अब आराम से 2028 तक ये भर्तियां चलेंगी, धीरे 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 करके। किसी प्रकार की ना तो सरकार को जल्दबाजी है, ना प्रशासन को कोई जल्दबाजी है, और ना ही जल्दबाजी दोस्तों हरियाणा के फर्जी यूट्यूबर्स और टीचर्स को है। क्योंकि जितना लेट सीईटी एग्जाम होंगे उतने ही ज्यादा इनके कोर्स बिकने की संभावना रहेगी, इतने ही ज्यादा इनके जो है यूट्यूब पे जो है व्यू आएंगे, तो थोड़ा सा इनको कमाने का मौका मिलेगा। यार सरकार मतलब रिजल्ट अगर जारी कर दे और मेंस के पेपर जल्दी से जल्दी करवा ले, तो इनके कोर्स फिर कौन खरीदेगा, कहां से अपना घर चलाएंगे दोस्तों। तो एक भी यूट्यूबर ऐसा नहीं है हरियाणा में जो आपके रिजल्ट के ऊपर बात कर रहा हो कि भैया हम इस चीज का समर्थन करते हैं कि रिजल्ट जल्दी आना चाहिए। एक भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है, सब के सब अपने कोर्स बेचने में लगे हुए हैं, ताकि, और वो चाहते भी ये है कि उनके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया। एक तो कोर्स उन्होंने लॉन्च कर दिए, दूसरा वैलिडिटी बढ़ा दी, अब रिजल्ट भी लेट आएगा तो आप लोगों को चिंता होगी कि यार कहीं ना कहीं कोर्स मेरे को भी खरीदना चाहिए। तो मनसा सरकार की भी, यूट्यूबरों की भी, प्रशासन की आपके सामने है। अब रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा, और सबसे बड़ी बात यह कि भर्ती आप 3 साल भूल जाइए, आराम से 2028-29 तक ये सीईटी पूरा होने वाला है। इसके अंदर जो भर्ती आने वाली है 2028 तक का आराम से टाइम है सरकार के पास। ये वैलिडिटी दोस्तों इसीलिए बढ़ाई गई है ताकि कल को कोई बच्चा जाके ये ना कहे कोर्ट में कि नवंबर 2025 में हमारा पीरियड पूरा होने वाला है तो उससे पहले रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो अब वो आपकी जो कहानी है, आप जो कोर्ट की तरफ देख रहे थे कि अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो केस कर देंगे, सारी संभावना इन्होंने खत्म कर दी है। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या विचार है इस फैसले को लेकर? क्या ये युवाओं के हित में है, या कहीं ना कहीं सरकार आपका समय बर्बाद करने के पक्ष में है? आपके नौकरी तो देंगे, सरकारी नौकरी आपको मिलेगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़े स्तर पे प्रताड़ित किया जाएगा, मानसिक रूप से परेशान किया जाएगा। पहले आप सीईटी एग्जाम के लिए तरसोगे, फॉर्म के लिए आप तरसोगे, फिर रिजल्ट के लिए आपको तरसना पड़ेगा, चक्कर काटने पड़ेंगे, फिर आपको मेंस की भर्तियों के लिए चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर उनके प्रोसेस के लिए चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर उनके रिजल्ट के लिए चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना है दोस्तों। बाकी आपका क्या फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।